दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेम यादव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही थी वह अभी कुछ स्थिर हो चुकी है और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जो 29 तारीख को काउंसलिंग कराया गया था और 30 तारीख को जॉइनिंग लेटर दिया गया था। फिर 5 जनवरी को जो काउंसलिंग कराया गया था, 6 को लिस्ट अपलोड हुआ, 7 को भी उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। तो इन सभी लोगों के अभी स्कूल नहीं मिला है और स्कूल जल्द ही मिलेगा। लेकिन जो होल्ड सीटें हैं, तो होल्ड सीटों पर क्या होने वाला है, इस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। और होल्ड सीट के बाद जो बची हुई सीटें हैं उन पर क्या होने वाला है, थर्ड काउंसलिंग कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, उस पर हम चर्चा करते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों जिनका पॉइंट से अभी रुका हुआ है तो उन पर क्या होने वाला है, क्या वो अंदर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो हम इन सभी बातों को लेकर के चर्चा करते हैं। और भर्ती की प्रक्रिया क्यों धीमी हो चुकी है, क्या 16 तारीख को बीएसए सभी को ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, तो इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यूज़ निकल करके आती है आप तक हमारे माध्यम से जो है न्यूज़ मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में जो जीरो चयनित अभ्यर्थी थे उनको 29 दिसंबर को काउंसलिंग कराया गया और 30 तारीख को उनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं। लेकिन अभी भी उनको स्कूल का आवंटन नहीं किया गया है। लेकिन बीएसए ज्वाइनिंग उनको करा लिया गया है। बीएसए ज्वाइनिंग कराने के बाद वो अभी अपने अपने सब घर पे हैं। और जो सेकंड काउंसलिंग हुई है, 5 तारीख को काउंसलिंग हुआ है ओपन टू ऑल और 6 तारीख को लिस्ट अपलोड हुआ है, 7 को नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग हुई है, सभी काउंसलिंग को मिला करके इन सभी को एक साथ स्कूल का आवंटन किया जाएगा। लेकिन इसलिए अभी नहीं किया जा रहा है कि क्योंकि प्रमोशन वाला कार्य अभी चल रहा है। प्रमोशन का कार्य जैसे पूरा हो जाता है तो तुरंत स्कूल का आवंटन भी किया जाएगा। और इस बीच जो होल्ड सीटें हैं जिनके नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया है उनके लिए अलग से एक टीम गठित हुई है और उनके मार्कशीट को पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे ही जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी और सही पाए जाने पर उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो उनको भी नियुक्ति पत्र जब मिल जाएगा तो चाहे वो 30 तारीख वाले नियुक्ति पत्र जो पाए हैं उनको, चाहे जो 7 तारीख को नियुक्ति पत्र पाए उनको, और ये जो होल्ड सीट वाले हैं जो नियुक्ति पत्र पाएंगे, तो इन सभी को एक साथ स्कूल का आवंटन किया जाएगा। अब फिर हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या इन सभी को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी क्या सीटें बचती हैं। तो जी हाँ, अभी इन सभी को नियुक्ति पत्र देने के बाद भी हर जिले में कुछ न कुछ सीटें बची हुई हैं। गोंडा में देखेंगे तो लगभग नहीं तो 64-65 सीटें करीबन बच रही हैं। तो ये हो गई। सीतापुर में भी बचेंगी कुछ सीटें और बलिया में भी बच रही हैं। मथुरा में 3 सीटें बची हुई हैं। तो इन सभी को देखते हुए थर्ड काउंसलिंग जरूर कराया जाएगा, क्योंकि सचिव सर ने बताया था कि जो हम ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने जा रहे हैं तो इसमें अनंतिम पदों तक दिया था कि अनंतिम पदों तक हम इस भर्ती में सीटें बचती हैं तो काउंसलिंग कराते रहेंगे और नियुक्ति पत्र देते रहेंगे। जब तक हमारा इस भर्ती प्रक्रिया में जितनी सीटें हैं जब तक पूरी तरह से नहीं भर जाती हैं तब तक हम काउंसलिंग करवाएंगे। तो लेकिन इसमें अर्चना राय जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल की थी, तो इनके वजह से और भी फाइलें वहाँ टैग हो चुकी हैं और इनकी वजह से अभी भर्ती के जो थर्ड काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया
चालू होने वाली थी वो रोक दी गई है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग भी कराया जाए तो आप लोग थर्ड काउंसलिंग की मांग कर सकते हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश निकल करके नहीं आता है तब तक थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। शुरू होने के लिए आप लोगों को बीएसए में संपर्क करना होगा, सचिव सर से संपर्क करना होगा। जो कोर्ट में आप चंदा दे करके सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं तो उसको भी वहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, और भर्ती में जो सीटें बची हैं उस पे थर्ड काउंसलिंग कराया जा सकता है। क्योंकि जितनी बार हम लोग सचिव सर से मिले हुए हैं, सचिव सर का कहना था कि इस भर्ती में अगर कोई बाधा नहीं उत्पन्न किया तो हम अंतिम पदों तक भर्ती को पूरा कर लेंगे। देखिए, ओपन टू ऑल तो होना ही था। अगर ओपन टू ऑल नहीं होता तो कुछ ज़िलों में सीटें नहीं थीं, कुछ ज़िलों में सीटें थीं, कुछ ज़िलों में 2-4 सीटें बची थीं, कुछ ज़िलों में काफ़ी सीटें बची थीं। तो इन सभी को देखते हुए सचिव सर का कहना है कि जो हमारे कोर्ट का फैसला, जो इसके पहले वैकेंसी हुई हैं तो पहली काउंसलिंग जिलेवार करा करके और सेकंड काउंसलिंग को ओपन टू ऑल कराया गया था। तो इसी के तहत यह भी भर्ती ओपन टू ऑल करानी ही थी। अगर इस भर्ती में किसी भी भाई बहन का नहीं हुआ है, जो पॉइंट से रुके हुए हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो भी न्यूज़ निकल कर के उनके लिए आती है तो वह आप तक हमारे माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि जब ये जो होल्ड सीटें हैं, या इनकी बात छोड़िए, जो होल्ड सीटें बची हैं तो वो होल्ड हैं ही, लेकिन जो हमारे 0 जनपद के और 51 जनपद के साथी हैं, सभी लोग जो चयनित हो चुके हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुकी है, तो उन सभी को एक साथ मिला करके किया जाना है। जैसे ही प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तुरंत यह कार्य चालू हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रमोशन की कार्य चल रही है उसी वजह से जिनके बीएसए अभी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है, जैसे वह प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है वैसे ही इनको बीएसए ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा, और इसके बाद उनको हफ्ते 5 दिन के अंदर में स्कूल का आवंटन भी कर दिया जाएगा। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जहाँ हैं वहाँ स्वस्थ और मस्त रहिए। चाहे जो जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है आप तक देने का कार्य करेंगे, और हम देखते हैं कि अब इस भर्ती में जो लोगों के सवाल मन में उठ रहे थे तो उनके सवाल का जवाब हम आपसे लेते और देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और हम कमेंट को देखेंगे। इसके बाद आप लोगों को उस कमेंट का वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे, और यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प। क्या 16 तारीख को आपको बीएसए जाना होगा? तो हम इस पर शाम को आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं और पूरी जानकारी लेकर के आप तक हम पहुंचाते हैं। अगर 16 को बीएसए जाना पड़ेगा। अभी काफ़ी लोग परेशान हैं कि सर मुझे बीएसए ज्वाइन नहीं कराया गया है, सिर्फ नियुक्ति पत्र मिल गई है। तो आप परेशान ना हो, नियुक्ति पत्र मिल गई है, बीएसए जल्द ही ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और होल्ड सीटों पर भी मैंने आपसे चर्चा कर ली कि होल्ड सीट वाले भी परेशान हो रहे हैं। जैसे कमेटी का कुछ उत्तर निकल करके आता है तो उस पर फिर हम चर्चा करेंगे आपसे। और होल्ड सीटों की प्रक्रिया और जो कार्य है वो जारी हो चुका है, वो चल रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।